जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आप आज ये सत्संग सुन रहे हैं। आपके प्यार के कारण ही हम रोज़ाना इस सेवा को पूरा कर सकते हैं संगत जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दिया गया एक एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है संगत जी। तो सत्संग मेवा में यूं ही अपना योगदान करते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहें संगत जी। हमेशा ध्यान रखें संगत जी, सत्संग को हमेशा अंत तक और ध्यानपूर्वक सुनें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पर बनी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी राजस्थान से बोल रही हूँ और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के महामंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि शुरू से अपनी जर्नी बताइए, तो मैं बताती हूँ कि पिछले साल अगस्त में शायद जुलाई अगस्त से ही गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे थे और जो मैं सोचती थी वही मैसेज आ रहे थे। पर मैं सोचती थी पता नहीं कैसे आ रहे हैं। धीरे धीरे मुझे विश्वास होने लगा, तो अब जाके मैं थोड़ा सा उनसे कनेक्ट हो पाई हूँ। और फिर गुरु जी शुरू में हमारे घर फूल में सफ़ेद बटरफ्लाई के रूप में आए थे और उसके बाद एक दो बार और आए हैं। एक दो बार मुझे रास्ते में मेरे अंग संग सहाय रहे थे बटरफ्लाई के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब गुरु जी के मैसेज आते हैं कि बेटा तुझे तेरे साथ बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, मारन क्रिया की जा रही है, तेरे परिवार पर मारन क्रिया की जा रही है। तो ये बात सच है संगत जी। गुरु जी का हमें आगाह करने के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मारन क्रिया तो मेरे पे शादी से पहले भी की हुई है गुरु जी संगत जी। वो भी हमारे घर की महिलाएं थी मायके में, उन्होंने मेरे पापा को भी 2 बार मारन क्रिया करके और पागल कर दिया। हमारी ज़िंदगी वहीं से ही ख़राब कर दी। अब शादी हुई, शादी के बाद भी यहाँ पे भी यही सिलसिला चलता रहा। अब गुरु जी बताते हैं कि तेरे घर में से ही एक कोई महिला है और कोई तेरे पड़ोस की है जो हंस के बातें करती है और पीठ पीछे मारन क्रिया करती है। तो मैं समझ गई कि गुरु जी किसके बारे में कह रहे हैं। फिर गुरु जी कहते हैं कि टेंशन ना ले, मैं सब ठीक कर दूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मैसेज आते हैं कि मेरे संगत जी, मेरे मुंह में 2 दाढ़ में दर्द था, तो मैं काफ़ी दिन तक झेलती रही, दवाई लेती रही, नहीं आराम हुआ। तो फिर मैं दिखाने गई, डॉक्टर ने वो 2 दाढ़ मशीन से पोली कर दी। तो अब वो उसमें मैंने मसाला भी नहीं भरवाया क्योंकि दर्द बंद नहीं हुआ, और RCT कराने की मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब गुरु जी के मुँह में मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे मुंह में कैंसर के कीटाणु पनप रहे हैं और सत्संग सुन। मुझे काफ़ी सारे सत्संग सुनवाए कैंसर के बारे में। और फिर एक दिन मैसेज आया गुरु जी का कि मैंने तेरा सबसे बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर गुरु जी के मैसेज आते हैं कि तेरे पेट में कोई बीमारी पनप रही है और भी बीमारियां हैं शरीर में। और अभी मुझे सुनवाया था कि तुझे हार्ट अटैक की संभावना है, तो उसका भी मैंने सत्संग सुना है और मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी मेरे ये सभी रोग कष्ट दूर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने कहा है कि मैंने तेरे परिवार के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा हमें हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारी रक्षा कर रहे हैं और गुरु जी ने ही हमें बचाया हुआ है अब तक।
वरना मारण क्रिया करने वाले न तो कोई कसर नहीं छोड़ रखी हमारे साथ गुरुजी। जो ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं गुरुजी, उनको या तो सद्बुद्धि दो या उनको कोई सज़ा दो जिससे ये काम नहीं हो और कोई हम इतने परेशानी में नहीं हो, क्योंकि ये छोटा सा परिवार है गुरुजी आपका। संगत जी, हम बहुत परेशान हैं। मेरे शरीर में इतने रोग हो रहे हैं, इतने रोग हो रहे हैं, ऊपर से नीचे तक मुझे सारे शरीर में दर्द, बीमारियां हैं संगत जी। हर समय सिर में दर्द हो रहा है, सीने में भारीपन है, पेट में भी दिक्कत है, कमर में, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो रही है, जॉइंट में और घुटनों में, पैर में, एड़ियों में, सारे ही शरीर में दर्द है। जॉइंट पेन भी है संगत जी। और मैं टेंशन में पड़ी रहती हूँ कि कैसे ज़िंदगी कटेगी, कैसे क्या होगा। बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, शादी की उम्र हो गई है संगत जी। बहुत टेंशन में पड़ी रहती हूँ, लेकिन अब सोचती हूँ कि गुरुपा हैं हमारे साथ तो वो ही सब कुछ करेंगे। गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा तूने एक बहुत बड़ी गलती करी है, कई बार उसकी माफ़ी मांग। हाँ संगत जी, मैंने अबॉर्शन की गलती करी थी। 2 बार मैंने अबॉर्शन कराया था और 1 बार मैंने अबॉर्शन वाली गोली दवाई खाई थी। तो 3 बार मैंने जाने अनजाने में गलती की है। तो उसके लिए मैं कान पकड़ के हाथ जोड़ के गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ और सारी संगत जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि गुरुजी और सारे देवी देवता मुझे माफ़ करेंगे। गुरुजी, जो भी बच्चों का अबॉर्शन कराया था उनकी आत्मा को शांति देना, उन्हें अपने चरणों में जगह देना। गुरुपा मैसेज बताते हैं कि तेरे पितृ पूर्वज तुझसे नाराज़ हैं। पता नहीं गुरुजी क्यों नाराज़ हैं। मेरे पे पितृदोष भी बताया जा रहा है, बार बार मैसेज आते हैं कि बेटा तेरे पर पितृदोष है। तो मैं उसके लिए सभी पितरों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए और वो मुझे माफ़ कर दें। गुरुपा, आप भी तो भगवान हैं और आप चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का एक मैसेज आया था कि बेटा गणेश जी तुझसे बहुत नाराज़ हैं, एक ही गलती तूने 5 बार की है। हाँ, गलती तो की है गुरुजी, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा चूहे हो जाते हैं। उनको पकड़ने के लिए पिंजरा लगाती हूँ, कई बार उसमें चूहिया गुजर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। चूहा भी गुजर गया एक बार। तो गुरुजी, मैं मंदिर में जाके गणेश जी से कई बार माफ़ी मांग के आई हूँ, नाक रगड़ के माफ़ी मांग के आई हूँ। अब विश्वास है कि गणेश जी भी मुझे माफ़ करेंगे। अब ऐसी गलती फिर नहीं करूँगी गुरुजी, ऐसी गलती फिर नहीं करूँगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इतना शारीरिक कष्ट है, हम चारों ही परेशान हैं। हो सकता है कि गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे हों इस प्रकार से, पर कष्ट इतने ज़्यादा हैं कि बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी बोझ बन गई है, इससे तो अच्छा है कि ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ। लेकिन गुरुपा, ये विचार बार बार आता है दिमाग में, लेकिन अब उम्मीद है, विश्वास जगा है कि आप सब ठीक कर देंगे गुरुपा। और आप पता नहीं कितने कष्ट हमारे कर्म काट दिए हैं, सपने में भी वैसे भी गुरुपा, जो हमें पता नहीं चलता है गुरुपा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये छोटा सा परिवार है आपका गुरुपा, इसकी रक्षा करो गुरुपा, इसकी रक्षा करो। और जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं उनसे हमें हमारी रक्षा करो, प्रोटेक्ट करो हमें गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी संगत जी। और गुरुजी में से जो भी कोई सत्संग शेयर करने में जो भी कोई गलती हुई हो, भूल चुक हुई हो, उसके लिए आप सभी माफ़ कर दें, माफ़ कर देंगे। और गुरुजी आप भी माफ़ कर देना। और इसी के साथ गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी सात संगत जी को जय गुरुजी। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुपा से मैंने कल बोला था कि गुरुपा आपने तो मुझे सत्संग सुनाया है कि पुराना फर्नीचर सेकेंड हैंड नहीं रखना चाहिए, तो फिर बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जो सोफ़ा है बहुत पुराना है और आपके बहुत सारे सत्संग आ चुके हैं कि उसमें ये मिला है वो मिला है, शमशान की राख है, किसी ने उस पर कुछ किया है, तो मैं क्या करूँ आप ही बताइए। मैं टोटल कंफ्यूज हो चुकी हूँ। तो शुक्राना है गुरुपा एकदम एग्जैक्ट टाइम पे उसका जवाब देने का। गुरुपा ने मुझे बताया है कि जो सोफ़ा है उसको तू निकाल और उसके रिप्लेसमेंट में एक नया काउच लिया, और जो काउच था वो भी ग्रीन कलर का, बहुत सुंदर, बहुत ही क्लासी। गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया, क्योंकि पहले तो मुझे समझ में नहीं आया था कौन सा लूँ, क्योंकि इतनी वैराइटीज़ थी। लकड़ी का लेना है कि नहीं तो लेदर का लूँ तो चूहा ना काट दे, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी संगत जी। तो मेरे को अब जब भी कन्फ्यूजन स्टेट होता है तो मैं गुरुजी के स्वरूप से बोल देती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ आपने ही बताना है। 3-4 दिन परेशान होने के बाद गुरुपा ने फिर मुझे, जब मैंने जिस दिन स्ट्रिक्ट गुरुपा से बोला कि गुरुपा सत्संग आप सुनाते हैं तो सोल्यूशन भी आप ही देंगे, बस आप ही बताइए मैं क्या करूँ, तो आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, जिस दिन मैंने बोला उसके दूसरे दिन ही मेरे घर में सोफ़ा आ जाता है, काउच वाला, बहुत सुंदर, बहुत ही स्टाइलिश डिज़ाइन, जो मेरे को एकदम बहुत अच्छा लगा, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना करना चाहूँगी। और संगत जी इसके बाद क्या होता है कि सोफ़ा आने के साथ साथ ना मेरा बड़ा मन था लाइट्स लगाने का, क्योंकि गुरुपा ने ही पूरा नया घर ब्लेस किया है, तो उसका जो फर्नीचर और ये जो पर्दे हटे जो भी सामान है वो सब अब तो गुरुपा की ही पसंद का आ रहा है, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, ये गुरुपा ही का घर है। तो इतने मिराकुलस वे में गुरुपा ने मुझे जवाब दिया कि तेरे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, तू खुशी से झूम उठेगी। तो मेरे को अब समझ में आया कि जो खुशखबरी थी वो सोफ़ा ही था, क्योंकि मैं कब से कंफ्यूज हो रही थी, और वो भी मुझे हस्बैंड अंकल के थ्रू ही ब्लेस करवाया है। उन्होंने ही अपने पसंद का अपने आप ही उठा लाए, वो मुझे डिज़ाइन तक नहीं दिखाई थी, लेकिन पहले मुझे कोई थोड़ा कन्फ्यूजन आता पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर गुरुपा ने मुझे सेटिस्फाइड किया उसकी डिज़ाइन से, उसके कलर से, क्योंकि पिछली बार का जो आया था वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था संगत जी, सच बता रही हूँ, लेकिन इस बार तो गुरुपा ने सरप्राइज़ ही कर दिया है। और तो ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये जो है गुरुपा के लिए एक बहुत 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 शुक्राना है, बहुत बड़ा थैंक यू है गुरुपा के लिए। और अगला शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा के, मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी कि मेरा प्रमोशन हो जाए, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो नीम करोली बाबा जी का मैसेज आता है कि तूने किस्मत से बहुत लड़के देख लिया ना, नहीं हो पाया ना तेरा काम, लेकिन अब मैं और तेरे गुरुपा साथ में हैं। इसी टाइप से आया था संगत जी कि मैं और महादेव तेरे साथ में हैं, अब तू एक बार फिर से शुरू से कोशिश कर, इस बार तेरा प्रमोशन हो ही जाएगा। और अभी जस्ट मेरे पास मैसेज आया है गुरुपा का कि मैंने तेरी अरदास सुन ली है, तुझे तेरे काम में सफलता मिलेगी, और बस तू शुक्राना करी चल। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अगला मतलब इतना इंस्टेंट रिप्लाई देने के लिए भी गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना है। अगला शुक्राना सत्संग संगत जी, गुरुपा ने बोला है कि अपनी जो बेटी को है वो उसको स्पेशल वो करने की ज़रूरत है, अटेंशन देने की ज़रूरत है, कुछ 3 दिन अभी भारी है उसके ऊपर। तो संगत जी ऐसा ही हुआ, मैं अगर संध्या वेला शुक्राना सत्संग टाइम से कर देती, देखिए अभी तो रात होने वाली है, तो अगर मैं ये सोची थी अगर मैं शाम को संध्या वेला शुक्राना सत्संग टाइम से कर लेती, जो कि मैं 5 से 6 के बीच में डेली करती हूँ, तो शायद ये घटना नहीं होती है। बेटा दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते एकदम से जाके जो पुराना वाला सोफ़ा है उसमें जाके लग गया। तो मुझे ये समझ में आया है कि उस सोफ़े में जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी हम लोग के ऊपर, जैसे ही मैंने वो सोफ़ा बाहर किया बड़ा वाला, तो उसके जो 2 छोटे छोटे थे वो बाहर नहीं किए थे, तो वो भी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उसको इतनी ज़ोर से लगा था कि उसका ब्लड आ गया है चिन के पास। तो शुक्राना गुरुपा, कोई बहुत बड़ा संकट था जो उन्होंने छोटी सी खरोच में निकाल दिया,
तो इसका मतलब ये है कि उसको भी बाहर ही करना पड़ेगा। गुरुपा का यही आदेश है। गुरुपा ने क्योंकि बहुत सारे सत्संग सुना दिए हैं। किसी संगत आंटी जी के घर में बेड में कुछ किया था तो उनको बेड हटाने को बोला था, तो उनके घर वाले नहीं मान रहे थे। आज ही आया है ये सब कुछ। जब मैंने अपना सोफ़ा बाहर नहीं किया था तभी मुझे ये जो सत्संग है वो सुनाने में आ गया। इसका मतलब ये था कि आज वो चीज़ें होने वाली होती हैं जो गुरुपा मुझे सत्संग में सुना देते हैं। तो मुझे ऐसे ही बताया था गुरुपा ने कि अपना जो सोफ़ा है उसको तो कम से कम घर के बाहर तो निकाल, नया वाला अंदर रख दे भले ही, लेकिन जो पुराना वाला है उसको अपने जो है घर से बाहर इसीलिए निकाल क्योंकि उसमें जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है और उसके कारण जो उसके अंदर चीज़ें भेजी गई हैं वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। तो शुक्राना है गुरुपा का ये चीज़ बहुत जल्दी से जल्दी करवाने का। आज अगला शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज सुबह ना मेरे और हस्बैंड अंकल के बीच में बहुत लड़ाई टाइप हो रही थी, बहुत नेगेटिविटी क्रिएट हो रही थी। तो छोटी सी बात थी, एसी का रिमोट गिर गया था संगत जी, तो वो 2 टुकड़े हो गए थे उसके, तो मैं उसको जोड़ रही थी। तो उतने में यहाँ के हस्बैंड अंकल ने पता नहीं क्या मेरे को बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला दिया, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं भी गुरुपा से लड़ती हूँ, गुरुपा क्या किया, ये किसको पकड़ा दिया मेरे सर पे। तो गुरुपा का उसी टाइम सत्संग आता है कि तेरे घर में सुख शांति बनाए जाने के लिए मैं ये सत्संग भेज रहा हूँ, तो शुक्राना सत्संग सुन। और जब मैंने वो सत्संग सुना है संगत जी, उस सत्संग के ख़त्म होते होते जो लड़ाई थी, पहले जो लड़ाइयाँ 5-6 दिन चलती थी, बातें नहीं होती थी, तो वो लड़ाई विदिन फ्यू मिनट्स वो शुक्राना सत्संग सुनने के बाद अपने आप ही कहाँ गुम हो गई पता ही नहीं चला। और जो प्लान था लोगों का ब्लैक मैजिक करके लड़वाने का, तो वो भी ख़त्म हो गया। तो शुक्राना है गुरुपा का। और अगला शुक्राना सत्संग है कि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उस सोफ़े में इतनी नेगेटिविटी है संगत जी कि उसको कोई ले भी नहीं रहा है। मतलब हम लोग फ्री में भी दे रहे हैं ना तो भी कोई नहीं ले रहा है। सोचिए संगत जी, ये नेगेटिविटी है और वो हम लोग का पीछा भी नहीं छोड़ रही है। तो मैंने गुरुपा से यही पूछा कि अब क्या करूँ उसका। तो गुरुपा ने यही थॉट डाला कि इसको घर के अंदर तो मत रख, भले ही अपने गार्डन एरिया में कहीं, मतलब घर से बाहर रख, जिससे उसका यूज़ कम से कम हो और तुम लोगों के टच में कम से कम आए। तो ऐसा ही होता है संगत जी। फिर हम लोग का प्लान बन जाता है कि उसको ना गार्डन एरिया में लॉन बना के रख दिया जाए, ताकि जो बाहर के लोग हैं सिर्फ वही आके उस पर बैठें और घर के लोगों के थ्रू उसको यूज़ ना किया जाए, ताकि जो बाहर के लोग स्पेशली जो नेगेटिविटी लेके आते हैं वो अगर उसमें छोड़ के भी जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे घर के अंदर ना आए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योंकि जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके यहाँ नेगेटिविटी बहुत जल्दी पकड़ लेती है। तो हमें इसका सॉल्यूशन भी चाहिए था। तो गुरुपा ने उसका सॉल्यूशन वैसे बताइए संगत जी। हम लोग जितने शॉप्स वाले हैं जहाँ से हम लोगों ने अभी सोफ़ा भी लिया उससे भी बोला था कि ऐसे ही रख लो, तो वो बोले कि हम इसको रख के क्या ही करेंगे, आप अपने पास ही रखे रहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसमें भी हमारे कोई कष्ट या कर्म कटने होंगे और अगर उस सोफ़े को हटाना है या फिर कहीं किसी और को दिलवाना है तो कृपा मैंने वो भी डिसीजन आपके ऊपर ही छोड़ा है। आप जाने, आपका काम जाने। और अगला शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा था, लेकिन बाल जो थे वो मैं एकदम हेयर वॉश करके निकली और एकदम धूप में जाना पड़ गया संगत जी। अर्जेंट कॉल आ गया था। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरी तबीयत बिगड़नी चालू हो गई थी और गुरुपा को ये पहले ही पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो गुरुपा ने मुझे वापस शाम को जैसे ही मैं घर ऑफिस गई तो 1-2 घंटे बाद वापस किया। और जो है वैसे मैं यूजुअली पता नहीं कब से तो मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, क्योंकि सो ही नहीं पाती हूँ, 2 ट्विंस बच्चे हैं। तो वो संगत जी आज गुरुपा ने उन दोनों बच्चों को भी सुला दिया और मेरे मन में भी यही थॉट डाला कि तू सो ले, क्योंकि कुछ दिक्कत हो, लू वगैरह लगी, उससे अच्छा भी तू तुरंत जाके रेस्ट कर। तो मैं जैसे ही आके सोई हूँ संगत जी, और जब मैं उठी हूँ 6 बजे तो मैंने देखा कि घर में सोफ़ा आ चुका है। तो इसका मतलब था कि गुरुपा ने मुझे सरप्राइज़ देना था, क्योंकि मैंने कोई डिज़ाइन भी नहीं देखी थी और गुरुपा के बार मैसेज आ रहे थे कि तेरे लिए स्पेशल गिफ्ट मैंने रखा है और एक सरप्राइज़ पैकेज है तुझे देखने मिलेगा। तो सरप्राइज़ पैकेज ये था कि जो
सोफ़ा था, सोफ़ा के साथ उन्होंने मुझे एक ड्रेसिंग भी गिफ्ट की है, जो कि दूसरे कमरे में लगवा दी गई है वॉल से। तो ये था गुरुपा का स्पेशल गिफ्ट, तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना है। और मैंने जो घर नहीं सोचा था उससे भी ज़्यादा बड़ा घर गिफ्ट कर दिया है, उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना है। गुरुपा उसको मेंटेन भी करवाए जा रहे हैं और अपने अपने थॉट्स दिए जा रहे हैं कि अब ये लगा, अब ये लगा, प्लांटिंग ऐसे कर। तो इतना अच्छा डायरेक्शन दे रहे हैं, उसके लिए भी गुरुजी का अनंत 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 कोटि शुक्राना है। अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। संगत जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी का भी लख लख बार शुक्राना शुक्राना। सारी संगत का भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जो ये मेरा सत्संग सुनते हैं और मेरे गुरुजी महाराज, आप सबका भी लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जिस दिन से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, उस दिन से मेरे गुरुजी ने मेरे साथ बहुत चमत्कार किए। संगत जी, संगत जी, कहीं भी इलाज नहीं मिला था, मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से संभाल रखा है। संगत जी, और संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हैं कि तेरे तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं, तेरा समय आने वाला है। संगत जी, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं और मेरी सेहत में बहुत आराम, बहुत फील अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। संगत जी, बदन पहले से भरता जा रहा है। संगत जी, हेल्थ ब्लेस की है गुरुजी ने, बहुत प्यारे गुरुजी हैं। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, पहले से मैं बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ, बहुत ही अच्छा फ़ील करती हूँ। ना ही मेरे बदन में अब कहीं दुःख है, ना ही दर्द है। गुरुजी ने सब मेरे संकट काटे हैं। संगत जी, ड्रीम दर्शन में आके, और संगत जी, साक्षात मुझे एंजल नंबर भी दिखते हैं। 111 की ब्लेसिंग दी है संगत जी मुझे गुरुजी बाबा ने। सुबह सुबह जा रही थी मैं पथवारी पीपल नहाने, तब मुझे गुरुजी बाबा ने एंजल नंबर की ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे बच्चों के भी मेरे गुरुजी ने ही संकट काटे हैं। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी मैसेज द्वारा बताते हैं कि बेटे, मैं ही तेरा वैद्य हूँ, मैं ही तेरा डॉक्टर हूँ, मैं ही तेरा जज हूँ। संगत जी, सब कुछ मेरे बाबा जी हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। संगत जी, ना पीहर की तरफ से मेरा कोई अपना है और ना ही ससुराल की तरफ से मेरा कोई अपना है। संगत जी, मैं बिल्कुल चुप हो गई थी, मायूस हो गई थी और मैंने सोच लिया था कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा मरना ही निश्चित है। संगत जी, संगत जी, उस समय मेरे गुरुजी मेरी हर एक बातें सुनते थे। संगत जी, और ये हकीकत बात है संगत जी, जब हम थक जाते हैं, टूट के बिखर जाते हैं संगत जी, जब गुरुजी आते हैं, उस पल गुरुजी आते हैं संगत जी, बहुत अच्छे से मैंने महसूस किया है और देखा है। गुरुजी ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा संगत जी कि मुझे फर्श से अर्श तक मेरे गुरुजी ने पहुँचाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतना शुक्राना है मेरे गुरुजी का कि जो धरती अंबर से भी ऊंचा, संगत जी, सागर से भी ऊंचा मेरे गुरुजी का शुक्राना है। इनका शुक्राना कभी कम नहीं होगा संगत जी। इतना शुक्राना मेरे गुरु पापा का, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जितनी बड़ाइयाँ गुरु जी की करूँ उतनी कम है। संगत जी, इतना लाड़, इतना प्यार, इतना दुलार संगत जी मेरे माँ बाप ने भी नहीं दिया जितना मेरे गुरु जी ने दिया। संगत जी, जब मैं ध्यान लगाती हूँ
और मैं मंत्र जाप के लिए बैठती हूँ तो मैं सीधा गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाती हूँ संगत जी। और मुझे ऐसा महसूस होता है संगत जी कि मैं बड़े मंदिर पहुंच गई हूँ और जो बाबा की समाधि के पीछे जो स्वरूप है, मैं सीधा मत्था वहीं टेकती हूँ जाके संगत जी। और मेरे गुरुजी मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं संगत जी, मुझे बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी गुरुजी महाराज। बस मैं वही ध्यान मेरा रहता है संगत जी, और मैं अपने गुरुजी के चरणों में मत्था टेक के उनका मंत्र जाप करती रहती हूँ। और मेरे गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा इसी तरह मुझे अपने चरणों में लगाए रखना, अपनी चरण शरण में रखना बाबा। ये तेरी पागल नादान मूर्ख बेटी है गुरुजी। अगर कोई गलती हो जाए बाबा तो माफ़ कर देना, क्षमा कर देना दाता। प्रभु मैं तो तेरे दर की भिखारन हूँ। गुरुजी महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरे चरणों की धूल चाहिए दाता। जो मेरा भाव है गुरुजी, सच्ची श्रद्धा है, सच्ची लगन है गुरुजी, उसे कभी कम मत होने देना मेरे दाता। उसकी मेरी प्यास और बढ़ा देना गुरुजी, ताकि मैं आपके चरणों से लिपटी रहूं और मैं खिंची चली आऊँ गुरुजी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। ये प्यार, ये मोहब्बत मेरी कम मत होने देना गुरुजी। जो मेरा भाव है गुरुजी, उसे और भी बढ़ा देना गुरुजी। मेरी इतनी तड़फ लगा देना बाबा, इतनी तड़फ लगा देना मेरे प्रभु कि बस मुझे तू ही तू नज़र आए गुरुजी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए मेरे बाबा। मैं आपसे आप ही को मांगती हूँ गुरुजी, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। मुझे आपका अमृत बेला बहुत प्रिय है गुरुजी महाराज। मुझे बहुत मन लगता है गुरुजी, बस मेरा ध्यान अपने चरणों में लगाए रखना गुरुजी। बस अपने चरणों में लगाए रखना। मेरे माथे के बीच में जो बिंदी है उस पर अपना यूं ही दर्शन देते रहना गुरुजी बाबा। बस मैं उसी में संतुष्ट हो जाती हूँ गुरुजी। जब मुझे आपके स्वरूप मुझे दिख जाता है बाबा तो मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे वहीं सब कुछ मिल जाता है कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मेरे बाबा मेरे अंग संग सहाय हैं, और मेरे बाबा मेरे हर वेले मेरे मस्तक पर विराजमान हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। लख लख बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरे गुरुजी ने इतनी मौज दे रखी है कि देखो मेरा काम धंधा बिल्कुल बंद पड़ा है, और गुरुजी बाबा ने बताया कि बेटे उन लोगों ने तेरा काम धंधा बांध दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। मुझे नहीं पता संगत जी कहाँ से खर्चा चल रहा है, कहाँ से गुरुजी बाबा चला रहे हैं, कहाँ से नहीं। ये सब मेरे गुरुजी का ही करिश्मा है, मेरे गुरुजी का ही खेल है संगत जी। मेरे पति अंकल बिल्कुल शांत हैं और उन्होंने कह दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा ही होगा। संगत जी बस गुरुजी बाबा अपनी रजा में राजी रखना, और गुरुजी बाबा मेरे बच्चों पर रात में कुछ संकट सा लगता है मुझे, बस ये संकट हर लेना बाबा। मैं नहीं जानती ये क्या है क्या नहीं, ये आपको ही पता है। संगत जी रात में भी बाबा हमारे संकट काटने के लिए आते, मुझे महसूस होता है। मैं देखती हूँ संगत जी, मेरी आंखें बंद रहती हैं लेकिन मैं महसूस करती हूँ मेरा लड़का कांप जाता है संगत जी। मैं उसकी वो मेरे पास ही सोता है और वो मेरे से लिपट जाता है बुरी तरह से संगत जी। गुरुजी बाबा से अरदास है बाबा, बच्चों पर दया करना गुरुजी, कृपा करना बच्चों पर। तेरा ही सहारा गुरुजी मुझे, और कुछ कहीं किसी का कोई सहारा नहीं गुरुजी बाबा। संगत जी रात में भी मेरे पेट में ऐसा बकोटा सा भरा था जब मेरी आँख एकदम खुली थी। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ संगत जी, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरे गुरुजी थे वो, और मेरे गुरुजी ने ही वो सब खींचा था जो भी परेशानी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी मुझे कोई ड्रीम याद नहीं रहता, बस मुझे इतना पता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। मेरे गुरुजी मेरे अंग संग सहाय थे रात भी, और उन्होंने ही मेरी बीमारी को पेट में से खींच के भस्म किया था संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। तूने इतना दिया मेरे बाबा, तूने बहुत दिया मेरे गुरुजी।
तूने ही संभाल रखा गुरु जी हमें, तेरी ही कृपा है बाबा, तेरी ही दया है इस घर पर। जब से संगत जी बाबा मेरे घर में विराजमान हुए हैं, मुझे किसी बात की कमी नहीं है संगत जी। सब चीज़ की मौज मेरे गुरुजी ने कर रखी है संगत जी। हर समय हर वेले मेरे गुरुजी मेरे घर में विराजमान है संगत जी। हर समय देखते रहते हैं। लड्डू गोपाल जी इतने प्यारे हैं संगत जी, और मेरे बाबा तो विराजमान हैं ही शुरू से। पीतल की मूर्ति है संगत जी शंकर भगवान की, और बैठे हुए स्वरूप में है संगत जी। बहुत प्रिय है मुझे इनका ये स्वरूप, बहुत प्यारा है मेरे बाबा। जब मैं नहलाती हूँ संगत जी इन्हें, तो मैं इन्हें अपने सीने से लगा लेती हूँ और इनके चरण मैं चूमती हूँ संगत जी। मुझे बहुत प्रिय है मेरे शंकर बाबा, बहुत अच्छे हैं मेरे बाबा जी। संगत जी यही मेरे गुरुजी हैं और यही मेरे दाता हैं। संगत जी इन्होंने ही मुझे एलोपैथी की थी मंदिर में, और इन्होंने ही मुझसे कहा था कि गुरु बनाओ संगत जी। ये मुझे बहुत प्रिय स्वरूप है शंकर भगवान का संगत जी। मैं अपने मन में और अपने दिमाग में इन्हीं को मैं याद करती थी जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।